हार्ट की दवाएं हैं, हार्ट ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। मैं खुद दवा बनाता हूँ हार्ट ब्लॉकेज की, मेरी वाइफ का हुआ था। दूसरे ममालिक में भी इन्होंने काम किया। हम लोगों ने ज़रूर नज़रअंदाज किया, इसमें कसूरवार हम लोग बीच में हैं, और आज दूसरी पैथी हावी हो रही है। फिर हमको अवेयरनेस देना पड़ा, क्योंकि मोदी का एक ये अमृत महोत्सव का एंजियोग्राफी हुआ, 5 जगह ब्लॉकेज निकला। डॉक्टर ने कहा ओपन सर्जरी करना पड़ेगा, एक जगह 100% ब्लॉकेज था। मालिक की कृपा। विकास को जन जन तक पहुंचाने की उन्होंने किया। ऐसी सूरत पे मैं भी इस कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूं, मेरा भी एक पैथी है, मैं भी जन जन तक पहुंचाने के लिए आज से बेड़ा उठाया हुआ हूं। और मुझे एक नुस्खा मालूम हुआ, बना के दिया, 2 महीना कोर्स था। फिर मैं एम्स में गया, एंजियोग्राफी कराया, हार्ट ब्लॉकेज दूर हो गया। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, दिवस है और इस मौके पे आज सिवान के यूनानी मेडिकल कॉलेज में आज एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है। ये वो पद्धति है जो दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति में इसकी गिनती होती है, यूनानी। एक बार हम लोग के जो उस्ताद जो हमें पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया कि हकीम लुकमान जब वो किसी जंगल के तरफ से निकलते थे, तो जो जड़ी बूटी यानी कि जो भी पेड़ पौधा रहता था, तो वो उनसे कहता था कि हुजूर मुझे ले चलिए, मैं इस काम में आऊँगा, मैं इस मर्ज़ के काम में आऊँगा। ये वो पुरानी पद्धति है, लेकिन आज धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है। क्या कारण है और क्यों आज इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति को लोग भूलते जा रहे हैं, कमी किसकी रह गई है? और आज जिस तरीके से यूनानी जो दुनिया की आज भी कम से कम अगर देखी जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारियों से अगर आपको निजात पाना है, तो वो जड़ी बूटी यानी कि जिस जड़ी बूटी से यूनानी में इलाज किया जाता है वो बहुत कारगर है। आज हमारे साथ देखिए, आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज यूनानी को जिंदा रखने में अपना एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। प्रोफेसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ हकीम भी हैं। आज इस मौके पे मैं इन लोगों से बात करूंगा कि कमी कहाँ रह जाती है और आखिर क्यों आज जो है कि यूनानी को बताने की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि ये ऐसी पद्धति है जो दुनिया इसे जानती है, इसके बारे में हर आदमी समझता है। सर, सबसे पहले तो आप सब ये बताएं कि आज यूनानी के बारे में जो यूनानी का जो दिवस मनाया जा रहा है, इसका मौका क्यों आ रहा है, जबकि तो सबसे पुरानी पद्धति है? ये मौका इसलिए आ रहा है कि आप जो मसीहुल मुल्क जिनकी तस्वीर आपने बैनर में देखा, अजमल खां साहब के, ये एक तरह से बर्थडे के ऊपर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और उनको भी याद किया जा रहा है जिन्होंने इस फन को आगे ले जाने में पूरी कुर्बानी दी। यहाँ तक कि वो शाही हकीम भी बने और मसीहुल मुल्क का खिताब हिंदुस्तान के अवाम ने दिया। उस वक्त एक ऐसी पद्धति थी कि लोग बोतल और शीशियाँ लेकर लाइन में लगते थे और वहाँ से मिक्सचर और दूसरी दवाएं लिया करते थे। तो ये सारी दवाएं हिंदुस्तान के अंदर बेशतर दवाओं की उपज होती है। पहचान में कमी हो गई, लेकिन कुछ हमारे बीच में जो पश्चिमी कल्चर आया, इसमें स्पेशली अंग्रेज, उन लोगों ने अपनी पद्धति को आगे बढ़ाने के चक्कर में हमको गुलाम रखा, हमारी ज़बान छीनी, हमारे इस पैथी को भी धीरे धीरे लुप्त करने की कोशिश किया। इसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए अजमल खान ने एक झंडा उठाया और उनके दिए हुए सारे इनाम को उन्होंने वापस किया और कहा कि जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा तब तक हम नहीं इस काम करेंगे। और पहला कॉलेज उन्होंने दिल्ली में खोला जिसका नाम आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल कॉलेज। तो आप ये समझ सकते हैं कि वैद्य और हकीम दोनों मिल के काम किए। उस वक्त इसकी पहचान वैद्यों की भी थी, हकीमों की भी थी, कुछ नज़रअंदाजी हमारे रहनुमा की भी है, जिन लोगों ने इसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि ये तो बहुत अच्छे से चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारे अजमल खां इंग्लैंड बुलाए गए, वहाँ पर एक मरीज़ के तशख़ीस में, डायग्नोसिस में मतभेद था। इन्होंने अपने नब्ज़, पेशाब और नाड़ी हाथ से ही फैसला करके बताया कि ये इसको डोडनल अल्सर है, जबकि वहाँ के डॉक्टर ने ये कह दिया कि नहीं, ये तो पित्त की थैली में पथरी है और इस पथरी का ऑपरेशन ही करके रास्ता है, दूसरा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर आप लोग समझते हैं तो हुकूमत आपकी, आप जैसा करें। जब उन लोगों ने पेट खोल दिया और जब देखना शुरू किया तो सच यही निकला कि न वहाँ पथरी था न निकला। और बाद में उन्होंने तस्लीम किया, स्वीकार किया कि ये यूनानी पद्धति से जो डायग्नोसिस हुई है, ट्रीटमेंट हुई है, अजमल खां की पहचान वहाँ से बनी। इस तरह बेशतर दूसरे ममालिक में भी इन्होंने काम किया। हम लोगों ने ज़रूर नज़रअंदाज किया, इसमें कसूरवार हम लोग बीच में हैं, और आज दूसरी पैथी हावी हो रही है। फिर हमको अवेयरनेस देना पड़ा, क्योंकि मोदी का एक ये
अमृत महोत्सव काल चल रहा है, जिसमें उन्होंने हर विकास को जन जन तक पहुंचाने की उन्होंने किया। ये ऐसी सूरत पे मैं भी इस कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूं, मेरा भी एक पैथी है, मैं भी जन जन तक पहुंचाने के लिए आज से बेड़ा उठाया हुआ हूं और इस काम में मदद कर रहा हूं। सर, जिस तरीके से सर ने बताया कि जो नब्ज़ पकड़ के उन्होंने बता दिया कि इस मतलब मर्ज़ का है, इसका ये मर्ज़ है, तो सवाल है कि इसको तो आज भी लोग समझते हैं, जानते भी हैं लोग। जिस तरीके से एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन हो या गैस की बीमारी हो, ये जो भी हो, किडनी फेल्योर वगैरह, क्या इन सारी चीज़ों का इलाज यूनानी में है क्या? यूनानी और आयुर्वेदिक ये दोनों समझ लीजिए कि बाने हैं, और एक ही चीज़ से ये दोनों इलाज करते हैं, वैद्य भी हकीम भी, सिर्फ नाम बदला हुआ है। जैसा कि वैद्य लोग कहते हैं गुलाब जल, हकीम लोग कहते हैं अर्के गुलाब। हमारा देश इतना महान है कि इस देश की जड़ी बूटियों में इतनी खूबियाँ, इतना गुण है कि सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। यहीं पे यूनान का कि और भी जगह पे रहता है? ये पुराना इलाज है, जब से इंसानी दुनिया आबाद है तब से वैदिक और हकीमी दवा चल रही है, जड़ी बूटी फूल पत्ती इस सरजमीन पे। एलोपैथिक तो बाद में आया, और जब अंग्रेज आए तो इन्होंने आयुर्वेदिक को ख़त्म करने की, हम लोगों की संस्कृति ख़त्म करने की, हम लोग की ज़बान सब छीनने की कोशिश की। जैसे यानी कि इसको ये समझा जाए क्या कि जो अंग्रेजों ने जिस इंग्लिश दवा का इजाद किया, तो यानी कि आपका बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं बल्कि बस वो रोटेट करता रहा और आप जो कि थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ फिर उसमें मुलविस रहे। क्या इसका मामला भी आता है? यूनानी में ऐसा नहीं है। नहीं, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी दवा की बात की जाए, एलोपैथी की बात की जा रही है। अब एलोपैथिक डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं आप सभी लोग जानते हैं। वो लोग देखता है बुखार की दवा लिखता है, क्रोसिन, एनासिन, मेटासिन, लेकिन हकीम जो है, जो बेहतर हकीम होगा, मुआलिज होगा, वो जानना चाहेगा कि बुखार क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है, तो कारण का इलाज है। जैसे मैं बता दूं कि हेडेक एक मर्ज है, सर का दर्द, लेकिन उसके कारण जो है 26 हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो वो कारण बन सकता है। तो हमारे जैसा एक छोटा हकीम वो आता है मरीज सर का दर्द का, तो मैं गौर करता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन है या गैस है। गैस से भी सर में दर्द होता है। एक सर का भी गैस होता है जिसको तफखीर कहा जाता है। अगर सर का गैस है तो मामूली दवा, उसके लिए धनिया से बना हुआ दवा है ना, उससे वो ठीक हो जाता है। तो रोग एक होता है, कारण अनेक होता है, कारण पर गौर करते हैं। अब आपका जो ये सवाल है मैंने जड़ से ख़त्म होता है कि नहीं, अब देखिए हार्ट ब्लॉकेज एक मर्ज आजकल बहुत हो रहा है, हार्ट का आर्टरी ब्लॉक हो जा रहा है। एलोपैथिक मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई, लेकिन उसका मेडिसिन नहीं है उसके पास। इलाज है एंजियोप्लास्टिक या फिर ऑपरेशन। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आयुर्वेदिक और यूनानी में हार्ट ब्लॉकेज की दवा है। अभी यहाँ एक पेड़ लगा हुआ अर्जुन की छाल से भी हार्ट ब्लॉकेज दूर होता है। और अर्जुन की छाल से आयुर्वेदिक दवाएं भी बनती हैं। जैसे बैद्यनाथ जो है वो अर्जुनारिस्ट बनाता है, यूनानी वाले जो हैं हमदर्द जो लिपोटाइप बनाता है, और कार्डियो की ओर ये सब हार्ट की दवाएं हैं। हार्ट ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। मैं खुद दवा बनाता हूँ हार्ट ब्लॉकेज की। मेरी वाइफ का हुआ था, हम हार्ट अटैक हुआ था, मैं गया, लड़कों ने कहा कि ले जा रहे थे एम्स में, लड़कों ने कहा कि कौन हॉस्पिटल भूल रहे हैं, वहाँ ले गए, एंजियोग्राफी हुआ, 5 जगह ब्लॉकेज निकला। डॉक्टर ने कहा ओपन सर्जरी करना पड़ेगा, एक जगह 100% ब्लॉकेज था। मालिक की कृपा, मैं आया और मुझे एक नुस्खा मालूम हुआ, बना के दिया, 2 महीना कोर्स था। फिर मैं एम्स में गया, एंजियोग्राफी कराया, हार्ट ब्लॉकेज दूर हो गया। है कि नहीं आप? नहीं, अब इंतकाल कर गई हैं इमरजेंसी में। मुझे बहुत से मरीजों को ठीक हुआ है, और पूरे चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि किसी का हार्ट ब्लॉकेज हो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो मैं दवा से ठीक कर दूंगा। सर, एक चीज़ हम और भी जानना चाहेंगे, जो कि आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ख़ास करके जो यूनानी मेडिकल कॉलेज ये नया किला में, नया किला ही इसको बोलेंगे हम लोग, तो आज जिस तरीके से लगभग जन जन तक आप लोगों ने यूनानी पहुंचाने का जो प्रयास किया, ये पहले क्यों नहीं किया गया? ये पहले इसलिए नहीं किया गया कि हम अब खुद अवेयर नहीं थे। ठीक है, हाँ, जाहिर बात है कि जब हम खुद अवेयर नहीं होंगे तो हम दूसरे को अवेयर कैसे करेंगे। तो अब चूँकि 2017 में हमारी मोदी सरकार ने ये वर्ल्ड यूनानी डे मनाने का फैसला किया है, तो पहला वर्ल्ड यूनानी डे 2017 में मनाया गया। उसके बाद से हर साल ये मनाया जा रहा है। तो एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन, जो बिहार की एक यूनानी डॉक्टरों की एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल उस डे पर प्रोग्राम करती है। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ पटना में कर रही थी। तो पटना में प्रोग्राम करने का मतलब है कि जो भी चीज़ हम करते हैं वो वहीं पर लोकलाइज रह जाता है।
इस बार इस संस्था ने सोचा कि नहीं, इस सिस्टम को अगर फैलाना है अमृत महोत्सव के मौके पर और वर्ल्ड यूनानी डे जो 11 फरवरी को मनाया जाता है उस मौके पर इस बार हम क्यों नहीं अपने सिस्टम को लोगों तक पहुंचाएं, अलग अलग ज़िले में जाकर के कैम्प करें, उसमें जनप्रतिनिधि को भी बुलाएं और लोगों को भी बुलाएं, मरीजों को फ्री में देखें और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको भी अपने सिस्टम से जोड़ें। अच्छा सर, एक चीज़ हम यहाँ समझना चाहिए, चलिए वो तो अलग बात है। एक चीज़ बताइए कि जो यूनानी का जो दवा होता है या आयुर्वेद दवा होता है या अंग्रेजी दवा होती है जो, तो इन तीनों में फ़र्क, मतलब जो अगर देखा जाए इलाज के बारे में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूनानी का दवा बहुत महंगा होता है इसलिए लोग उसको नहीं करा पाते हैं, या फिर लोग इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इतने बड़े बड़े डिजीज़ का जो है कि उसमें इलाज भी है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। यूनानी दवाएं तो बहुत ही सस्ती हैं, बहुत ही आसान है। वो डिपेंड करता है जानने वाले पर कि जो हकीम है वो क्या आपको दे रहे हैं। वो चाहे तो आपको सस्ती दवा भी दे सकते हैं, वो चाहे तो आपको महंगी दवा भी दे सकते हैं। एक ही चीज़ की दवा महंगी भी हो सकती है और सस्ती भी हो सकती है, ठीक है। वो मरीज़ के ऊपर भी कभी कभी डिपेंड करता है, मरीज़ कैसा पैसा वाला है, सस्ता है, गरीब है, तो उसके हिसाब से भी लोग चूज़ करके देते हैं। और सेम इसी तरह से आयुर्वेद में भी है। बट मॉडर्न की जो दवाएं हैं वो केमिकल बेस्ड हैं और ज़्यादातर जो केमिकल्स हैं उसमें से कुछ केमिकल्स तो प्लांट ओरिजिन भी है, प्लांट से भी हासिल की हुई हैं। वो इंस्टेंट रिलीफ है और उसका अपना रिलेवेंट है, उसमें कोई मतलब कि हम नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है एक साइंस, मेडिकल साइंस है, हाँ, वो एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है कि वो अच्छा है, बेहतर है। हमें अपने अच्छा साबित करना होगा, हम अच्छे हैं। जब तक हम करके नहीं दिखाएंगे, मरीज़ को ठीक करके नहीं दिखाएंगे, लोगों तक पहुंच करके नहीं दिखाएंगे, हमें सिर्फ बोल देने से कोई मसला हल नहीं होने वाला है। हमें ज़मीन पर उतर करके लोगों को ठीक करके दिखाना पड़ेगा, तभी लोगों में एक्सेप्टेंस होगा। और जब तक मरीज़ ठीक नहीं होगा, मरीज़ आपके पास नहीं आएगा। वो एलोपैथ के पास इसलिए जा रहा है कि उससे ठीक हो रहा है, आपके पास तभी आएगा जब आपसे ठीक होगा। तो अभी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोगों तक जाएं, अपनी दवा से ठीक करके दिखाएं, तब कल वही लोग हमारे पास भी आएंगे। अच्छा, एक चीज़ हम ये समझना चाहेंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से यूनानी का अब धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है, बहुत पुरानी पद्धति है ये, तो अगर हम लोग यूनानी के प्रति पहले से अवेयर रहें तो शायद कि इतनी बड़े बड़े जो डिजीज़ आजकल जो फैशन में आ गया, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, एक आम होता चला जा रहा है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, क्या अगर पहले से अवेयर हो जाए हम यूनानी के प्रति, जिस तरीके से नेचुरल जो पैथी कही जाती है, तो क्या इससे बचा जा सकता है? क्या बहुत अच्छी तरह से बचा जा सकता है। जिस तरह से देखिए अभी दूध सबको मना कर दे रहा है कि दूध मत लीजिए। भाई दूध तो बहुत नेचुरल चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है, और डॉक्टर कहते हैं दूध मत लो। तो अगर दूध से जितने सारे फायदे होते, तो कहते हैं कि दूध लीजिए, वो तो बताते हैं कि जब दूध मत लो, हार्ट पेशेंट है तो भाई दूध मत लो, और कोई मतलब डायबिटिक है दूध मत लो, जॉइंट पेन है दूध मत लो। भाई दूध क्यों मत लो? भाई उसको रोके ना, जो चिकन है वो रोके, जो केमिकल से पल रहा है वो। तो जो केमिकल हम तो ले रहे हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ जो नेचुरल चीज़ है उससे सोर्स से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं भाई? शायद आप नहीं ले रहे हैं, दूध नहीं ले रहे हैं, तो आप जॉइंट पेन से नहीं जूझेंगे तो क्या होगा? वही होगा। जब आपका नेचुरल सोर्स नहीं आएगा तो जो आपका आर्टिफिशियल है वो तो सब चीज़ मौजूद नहीं है। आप केमिकल ले रहे हैं तो केमिकल तो आपका भरपाई नहीं करेगा। तो बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नेचुरल चीज़ चाहिए, क्योंकि नेचर का चीज़ है, नेचर से ही पूरा होगा। ज़मीन की चीज़ ज़मीन से ही पूरा होगा ना, पानी की चीज़ पानी मिलेगा तब वहाँ पूरा होगा ना। अब पानी नहीं लेकर के आप क्या करेंगे? कोल्ड ड्रिंक लीजिए तो पूरा तो नहीं होगा, पानी लेना पड़ेगा, तब आपका बॉडी सबसाइड करेगा, बॉडी जो है इम्प्रूव करेगा। जो चीज़ चाहिए आप न्यूट्रिशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो नेचुरल सोर्स से ही आएगा। तो वो सारे चीज़ जब मिलेंगे तो बॉडी ग्रोथ करेगा, हर तरह से बॉडी फाइट करेगा। जब इम्यून सिस्टम आपका डेवलप होगा तो हर बीमारी से खुद आप बच जाएंगे उससे। मेरे साथ अब्दुल्ला साहब भी हैं, मैं उनसे भी दो शब्द बात कर लूँगा। सर, एक अभी जो एक नया चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि आयुर्वेद और प्लस एलोपैथिक, यानी कि हिंदी और उर्दू और इंग्लिश की जो दवा दी जा रही है, क्या वो सही है आज का हालात? नहीं, देखिए, मुझे किसी पैथी से कोई मुझे इनकार नहीं है, और जैसे सफ़ात सर ने भी कहा कि मैं किसी पैथी की नुक्ताचीनी नहीं करता हूँ। बहुत सारे जैसे एक्यूट डिजीज़ हैं, जो मरीज़ चाहता है कि मुझे फ़ौरन आराम हो जाए, तो उसके लिए जो लोग बैठे हैं एलोपैथ देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आप यूनानी सलाह लीजिए। जो हमारे पास आ रहे हैं, दे रहे हैं, वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे तो उसको आराम हो जाता है, लेकिन वो लॉन्ग नहीं चलता है। लॉन्ग के लिए हम यूनानी इस्तेमाल करते हैं और मरीज़ों को हमने दे भी रखा है। इसी के लिए तो मैंने जन जन यूनानी के नाम से ही किया है। बहुत सारे मरीज़ आ भी रहे हैं कि हमको एलोपैथ चाहिए, नहीं, वहाँ से बताया जा रहा है कि नहीं, यूनानी काउंटर हमारा है, वहाँ से आप जाइए, आपकी जो भी पुरानी मर्ज में आप मुब्तला हैं उससे आप शिफा पाएंगे। देखिए, मेरे साथ कुछ नए लड़के भी हैं जो कि मेडिकल कर रहे हैं, मैं इनसे कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या हुआ? इरफान सिद्दीकी। ये आपका पहला सेमेस्टर है क्या? नहीं, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा जी। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अभी एमडी का तैयारी करना है, उसके बाद
प्रैक्टिस के बारे में सोचा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने यूनानी क्यों चुना है? क्योंकि आजकल तो लड़के चाहते हैं कि हम MBBS करें, सर्जन बने, हार्ट स्पेशलिस्ट बने, आप यूनानी क्यों चुने? यूनानी चूँकि बहुत पुरानी पद्धति है और आज जो एलोपैथ चल रहा है इससे बहुत पहले से, एलोपैथ से पहले यूनानी था। तो यूनानी में जो एलोपैथ का ट्रीटमेंट है उससे बेटर रिजल्ट इसमें मिलता है यूनानी में, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसे चुना। चलिए, रफीउद्दीन साहब हमारे साथ आ गए, मैं इनसे ही बात करूंगा। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से यूनानी की तरफ लोग धीरे धीरे, हालांकि पहले एक मध्यम पड़ गया था, अब धीरे धीरे लोग फिर रुजू कर रहे हैं इसके तरफ, आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे सरकार ने हम लोगों को जो है इसको बढ़ावा देने के लिए इतना सारा अभी अमृत महोत्सव हुआ है, उसी को हम लोग देखते हुए जैसे बुद्धा कैंसर और हमारे यूपी जो है मिल के इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग आगे भी इस तरह का जो है काम करते रहेंगे और यूनानी को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। और आप लोग क्या करेंगे जो लोग यूनानी से दूर चले गए थे? आज इसका नतीजा है कि आज कई तरीके से नए नए बीमारियां आ रही हैं। हालांकि अगर हम नेचुरल और यूनानी को अगर देखें तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। क्या कहेंगे आप लोग उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं नेचुरल से दूर होते जा रहे हैं? उन लोगों को ये देखिए, कहीं ना कहीं जैसे नेचर के अगेंस्ट में आप जाएंगे तो नेचर आपको बर्बाद करेगा। तो हम लोग ये जो भी हमारे जो आपके दर्शक हैं उनसे हम लोग अपील करना चाहेंगे कि नेचर जो है आपके बॉडी में जाके बहुत तरह की जो है ना समस्याएं क्रिएट नहीं करती है। बाकी आप केमिकल लेते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उससे चीज़ों से बचें। कुछ चीज़ों की दवा जो है नेचुरल थेरेपी में ही है, तो उधर उन लोगों को हम लोग वो करेंगे, गुजारिश करेंगे कि माइग्रेट हो। दवा किस तरह से दिया जाता है? इसमें दवा का जिस तरह का रोग है उसके अकॉर्डिंग जो है दवाओं को दिया जाता है। अब अलग अलग कैटेगरीज है, उसके हिसाब से दवा को देते हैं हम लोग। अभी कैंप भी लगा हुआ है, मेडिकल कैंप, वहाँ बहुत सारे मरीज भी आए हुए हैं, मैं वहाँ भी बात करूँगा, लोगों से जान